ये तमाम इलेक्शनों से मुख्तलिफ इलेक्शन है। वो जो मगरबी ज़हन का आदमी इधर आया था, हमें मगरब का दर्स देता था, उसे अंदाजा नहीं था कि हमें इलामा साहब ने बहुत पहले समझा दिया था कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। सामीन मुहतरम, ये जो इलेक्शन है NA 15 पे और NA 14 पे और 5 सूबाई असम्बलियों पे, ये मुख्तलिफ इलेक्शन इसलिए है कि एक सीट पे मोहसन पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के अजीम रहनुमा कि जिसने 6 एटमी धमाकों से उम्मत मुस्लिमा के सर फख्र से बुलंद कर दिए, पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में एक नई इज्जत और एक शान दे दी। दूसरी तरफ NA 14 पे वो हजारे का वो मशहूर लीडर, गरीबों के दिलों में बसने वाला वो लीडर जो NA 14 पे इलेक्शन कर रहा है। मैं अपने तमाम दोस्तों से, चूंकि कायदे मोहतरम मेरे ख्याल में आ गए, कायदे मोहतरम जनाब कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब पंडाल के तशरीफ ला रहे हैं। मैं तमाम अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे नारे का जवाब दें। नारे तकबीर! आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। नारे तकबीर! पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, कैप्टन सफदर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद। ठीक है, चलाओ मलक मंजूर साहब मेरे पास आओ। जो मेरा मुल्क सारा तू आएगा दोबारा, जो मेरा मुल्क सारा तू आएगा दोबारा, तू आएगा दोबारा, कहता है दिल हमारा पहरा गए। जो मेरा मुल्क सारा तू आएगा दोबारा। आप लोगों को इस बात पे फख्र होना चाहिए के लबों पर आज है हर बेदुआ तेरे लिए, लगता है हमको प्यारा, तू आएगा दोबारा, तू आएगा दोबारा, कहता है दिल हमारा पहरा गले।
आज की अजीमुशान पुरवकार तकरीब मरकजी इलेक्शन ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से कायदीन आपके सामने स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं। आपने जिस वालियाना मोहब्बत और अकीदत के साथ उनका इस्तकबाल किया, मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूं। कायदे हुर्रियत इज्जत माब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, अलहाज सैयद कासिम शाह साहब, जनाब फरजान कायदे हुर्रियत इज्जत माब साबिक वफाकी वजीर सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, उम्मीदवार पीके छत्ती सैयद जुनैद अली कासिम साहब, उम्मीदवार पीके सेंती सरदार जहूर साहब और दूसरे भी तशरीफ ले आए शेर हजारा, फख्र हजारा, हमारे दिलों की धड़कन इज्जत माब कैप्टन सफदर ईरान साहब तशरीफ ला चुके हैं। जिस मिसाली इस्तकबाल के साथ आपने उनको पिंडाल से लेकर स्टेज तक पहुंचाया, मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं। नईम सखी तनौली साहब और सरदार सुल्तान साहब, सरदार गुलाम मुस्तफा साहब, जनाब सजादाबाद साहब, काजी मोहम्मद सादिक साहब और बालाकोट सिरन वैली कोच वैली से आए हुए तमाम मरकजी रहनुमाओं को, तहसील रहनुमाओं को, सरदार सैयद गुलाम साहब, साबिक जिला नाज़िम आरफ कलंदर एडवोकेट साहब, उम्मीदवार पीके 39 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिल की अथाह गहराइयों के साथ खुशामदीद कहता हूं। आप मेहरबानी फरमाएं, कायदीन मेरे साथ, मैं मरकजी रहनुमा स्टेज के दाएं बाएं खड़े कारकुन रज़ाकाराना तौर पे स्टेज को खाली कर दें और कायदीन को अवाम देख सके बिला तमीद और ताखीर आज की इस अज़ीमुश्शान पुरवकार तकरीब का आगाज किया जा सके। मैं मुल्तमस हूं शेख शफी साहब, सरदार शाह खान साहब को दिल की अथाह गहराइयों के साथ खुशामदीद कहते हैं। सैयद मजहर अली कासिम साहब को और उनके साथ आए हुए दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों के साथ खुशामदीद। सैयद इम्तियाज अली शाह साहब, सैयद रियाज अली शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके साथ आए हुए तमाम रहनुमाओं को दिल की अथाह गहराइयों के साथ। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने नौजवान साथियों से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स से, सरदार मोहम्मद यूसुफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत, कैप्टन सफदर साहब से मोहब्बत करने वाले जालों से गुजारिश करता हूं कि हमारे सामने जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन, नौजवान, बुजुर्ग जो भी आए हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से मोहब्बत करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जरा स्टेज को खाली करें। हम सब, मैं आपके साथ ही नीचे पंडाल में बैठूंगा, आपके साथ हूं, तो इसलिए गुजारिश है कि जरा स्टेज से स्टेज को खाली कर दें कि लोग, जितने भी लोग दूर दराज से आए हुए हैं, वो अपने कायदीन को देख सकें। जी, जितने हमारे रहनुमा और कारकुनान कायदे हुर्रियत के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तहसील बालाकोट के, सिरन वैली कोच वैली के, वो मेजबानी का मुजाहरा करते हुए अपनी रवायती मेहमान नवाजी को बरकरार रखते हुए कायदे फरजांदे कायदे हुर्रियत का हुक्म आपने सुन लिया है। रज़ाकाराना तौर पे स्टेज को खाली कर दे ताकि कायदीन खिताब भी कर सके और अवाम उनका दीदार भी कर सके। मेहरबानी फरमाएं, स्टेज को खाली कर दे, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। जब तक स्टेज खाली नहीं होगा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकेगी। मेहरबानी करके स्टेज को रज़ाकाराना तौर पर बातें किए बगैर खाली कर दें। मेहरबानी फरमा के सरदार साहब नीचे से इशारे कर
तमाम कारकुनान रजा कराना तौर पर अल्लाह की रजा के लिए स्टेज को खाली फरमाएं। मेहरबानी, शुक्रिया। इस तरफ स्टेज के दाएं जानिब चौधरी नजीर साहब कोऑर्डिनेशन करें, स्टेज को खाली करवाएं। सरदार अकरम कसाना साहब स्टेज को खाली करवाएं, मेहरबानी हेल्प करें। इम्तियाज साहब स्टेज को खाली करवाएं, मेहरबानी करें। दीगर तमाम सरदार सुलेमान साहब स्टेज को खाली करवाने में मुआवनत करें, मेहरबानी करें। फरजान कायदे हुर्रियत पंडाल में तशरीफ लेंगे। जी शुरू। मैं हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब से दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम इलाही से इस पुरवकार तकरीब का आगाज फरमाएं। जनाब हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके दिलों के धड़कन, आपके साथ अपनी सारी जिंदगी की मेहनत, कोशिश और आपके दुख और आपकी परेशानियों में और इस हजारे की तरक्की और खुशहाली में तमाम जिंदगी गुजारने वाली क़ियादत जनाब कायदे हुर्रियत सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब शेर हजारा कैप्टन सफदर साहब और तमाम कायदीन जो हमारे स्टेज पे तशरीफ रखते हैं और पंडाल में हाजिर मेरे तमाम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप हजरात की इस मोहब्बत को, इस वालिहाना अकीदत को सलाम पेश करता हूं कि आपने हमेशा की तरह एक अच्छी क़ियादत का इंतखाब किया है और उस क़ियादत में कदम कदम पे आपकी अज़मतों को, गरीब के नाम को और आपके दुखों को, आपकी परेशानियों को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब सिर्फ हजारा का कायद नहीं है। आज मैं यहां देखता हूं गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए लोग, दियामर से आए हुए लोग, कोस्तान से आए हुए लोग अपनी मोहब्बत, अपना एतमाद और अपने खुलूस का मुजाहरा करके यहाँ पंडाल में मौजूद है। और इंशाअल्लाह सरदार साहब आपको ये यकीन दिलाते हैं कि हमेशा की तरह इंशाअल्लाह कोस्तान बरादरी आपके शाना बशाना, आपके कदम ब कदम इंशाअल्लाह इस जिले की तरक्की और खुशहाली के लिए आपके साथ रहेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, तिलावत हजरत मौलाना मुफ्ती कारी मुर्तजा हैदरी साहब फरमाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि इंशाअल्लाह सरदार साहब कोस्तान बरादरी की अक्सरियत और गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ आकर बसने वाले तमाम लोग इंशाअल्लाह आपको वोट भी देंगे, आपकी सपोर्ट भी करेंगे, इसलिए कि आपने हमेशा इनका साथ दिया है और इनके तमाम मसाइल हल किए हैं और हमेशा हमें कदर की नजर से देखा है और इसको हम इंशाअल्लाह हमेशा याद रखेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अब इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए खतीब हुर्रियत मरकजी रहनुमा जनाब काजी मोहम्मद सादिक साहब से मुल्तमिस हूं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सरदार दानिश नीचे तशरीफ ले जाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हज़रात उलमाए किराम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, हाज़िरीन महफ़िल,
अस्सलाम वालेकुम। काफिला हुर्रियत के आप सिपाही भी हैं, फूल भी हैं, हीरे भी हैं, जवाहरात भी हैं, मेरे कायद के जानिसार भी हैं। मेरे दोस्तों, इलेक्शन का वक्त है, टाइम तेजी से गुजर रहा है। आज तक तकरीर करने का वक्त नहीं, आज तदबीर करने का वक्त है। कायदे हुर्रियत जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और उनके छोटे भाई फखरे हजारा जनाब कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब और सैयद कासिम शाह साहब और चीफ कंजर्वेटर साहब आपके सामने उन्होंने तमाम अपने सूबाई हलकों से मेरे दोस्तों कैंडिडेट खड़े किए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन आपके मसाइल, आपकी महरूमियां तब खत्म होगी कि इनमें 14 से कायद जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब और इनमें 15 से कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब और पीके 36 से अलहाज सैयद कासिम शाह साहब जिसकी माजी आपके सामने है, उनके साहबजादा सैयद जुनैद अली कासिम शाह साहब, इन तमाम हज़रात को आप शेर के निशान पर 8 फरवरी को मोहर लगाकर ये सरदार साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हाथ मजबूत करो इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब आपका पिछला इलेक्शन चोरों ने चोरी किया है, अब वक्त आ चुका है उन चोरों से अपना बदला लेने के लिए। क्या आप सरदार साहब और उसके तमाम कैंडिडेट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं उनको वोट दोगे? बाबा हाथ खड़ा करें, दोनों वोट दोगे अल्लाह के फजल से। मेहरबानी। तमाम कारकुनान के हाथ में पंडाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के झंडे दिए गए हैं, इनको लहरा दें, झंडे लहराए जाएं भाई। जितने कारकुनान के पास झंडे पंडाल के अंदर तमाम झंडे लहरा दें। अब मैं मुल्तमस हूं उम्मीदवार सूबाई असेंबली पीके 36 बालाकोट जनाब जुनैद अली कासिम शाह साहब से कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। उम्मीदवार सूबाई असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीके 36 सैयद जुनैद अली कासिम साहब। रहीम काबिल कदर और इंतहाई काबिल एहतराम अकाबरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इंतहाई काबिल एहतराम कायद हुर्रियत जनाब अलहाज सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, सपूत हजारा, हर दिल अजीज और जिला मानसरा के फखर जनाब कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब, वालिद मोहतरम मोहसिन मानसरा जनाब अलहाज सैयद कासिम शाह साहब, जनाब इस हल्का से इलेक्शन लड़ने वाले और तमाम लोगों की दिलों के धड़कन जनाब सरदार ज़हूर अहमद साहब, दीगर जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकटों पे सूबाई असेंबली के इंतखाबात लड़ रहे हैं, जिनमें हमारे भाई नहीम सखी तनोली साहब और उगी से मोहम्मद आरिफ कलंदर साहब
एडवोकेट और जितने भी यहाँ पे मुस्लिम लीग के अमायदीन और ओहदेदारान सारे खड़े, और उसके अलावा जिला मानसरा के तूल अर्ज से NH14 के हर गांव से, करिया से और NSP के 37 से यहाँ पे जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब से मोहब्बत करने वाले जितने भी दोस्त अहबाब आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम अपने महबूब कायद की तकरीर को सुन सके। हम तमाम लोग इंशाअल्लाह अगले 10-12 दिन जो इलेक्शन में रहते हैं, आप मुझसे वादा करें कि आप तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन बन के, वर्कर बन के दिन रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की कामयाबी के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के हुक्म से कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे 22 तारीख को बरोज़े सोमवार एक अजीम शान जलसा से खिताब करेंगे। हम तमाम लोग वहाँ पे हाजिर होके इंशाअल्लाह पाकिस्तान के आने वाले वजीर आजम जो चौथी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, हम उनको खुशामदीद करेंगे। और इंशाअल्लाह जिला मानसरा के लिए हमारे ये जो कायदीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिला मानसरा के लिए और जिला मानसरा के लोगों की तरक्की के लिए एक अजीमुशान पैकेज देंगे, ताकि जिला मानसरा जिसको पिछले कितने सालों से साबका हुकूमतों ने तनाज़ुली की दलदल में फंसा के रखा हुआ था, एक मर्तबा फिर रोशनी और तरक्की की दी जाएगी। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी इंतहाई। अब मैं मुल्तमस हूं कायदे नौजवान जनाब इज्जतमाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, उम्मीदवार PK 40 बफा पखल कारकुनान की तरफ से बेशुमार डिमांड आ चुकी है कि वो आए और अपना सुनहरी खिताब फरमाएं। फरजांदे कायदे हुर्रियत इज्जतमाब सरदार शाहजहां यूसुफ साहब, उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PK 40 तहसील बफा पखल। नारे तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह। काए तेरे जानिसार, आवाज नहीं आई, काए तेरे जानिसार, जब तक सूरज चांद रहेगा जिंदाबाद। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल कदर मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, इंतहाई काबिल कदर कायदीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्कर्स और जिला भारत से मुख्तलिफ इलाकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग और सरदार मोहम्मद यूसुफ, कैप्टन सफदर साहब, अलहाज सैयद कासिम शाह साहब और उनकी टीम के नुमाइंदे, मैं आप सबको यहाँ पे आज NH14 का मरकजी इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पे खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि वक्त कम है, कायदीन ने खिताब करना है। मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आया था। PK 40 से मुझे इंतखाब लड़ने के लिए कहा गया है और NH14, NH15 और इसी तरह आपकी 5 सूबाई असम्बलियां जो हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कामयाब होगी। मैं गुजारिश करूंगा कि ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है
कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि मानसेरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले किसी वजीर आजम ने यहां से इलेक्शन नहीं किया। ये आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी कि आज 2024 का इलेक्शन, मुल्क का 3 बार वजीर आजम, अब 4थी बार इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से, आपके वोट से, आपकी दुआओं से और आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा। आप हाथ उठा के बता दें कि अगली बार आप मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं कि नहीं? ये बताएं कि आप वजीर आजम बनाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह इन 14 से आपके भाई, आपके साथी और हमारे नौजवानों के बुजुर्ग सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब को आप इलेक्ट करेंगे कि नहीं? अगर आप इलेक्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि वो कैबिनेट में हो और वो शख्स जिसने पाकिस्तान का नाम हज में अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए दुआएं अगर दिलाई हैं, तो इंशाअल्लाह दोबारा उसी तरह की खिदमत करके मानसेरा का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मैं ज्यादा बात नहीं करता, काफी वक्त गुजर चुका है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अब हमारे पास वक्त बड़ा कम है। आप लोगों की ख्वाहिश होगी, हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि हम गांव, हर शहर, हर इलाके में आपके पास जाएं, क्योंकि ये आपका हक है कि हम आपसे वोट की बात करें और आपके एतमाद की बात करें। लेकिन क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो इसमें आपने मेहनत करनी है। हर गांव में, हर जगह में हमारे जितने भी कारकुन हैं, हमारे जितने भाई हैं, हमारी जितनी बहनें हैं, उन्होंने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल और करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और शेर के निशान वाले कैंडिडेट्स को कामयाब करवाना है। आप बताएं, कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी। एक बात, 22 तारीख को जिस शख्स को आपने वोट देना है मानसेरा वालों, आप चाहते हैं कि उसको देख लें। आपने उनको देखा हुआ है। आपके जिले में मोटरवे कौन लेकर आया? आपके जिले में अल्हम्दुलिल्लाह पक्खल में और ऊगी तक और इंशाअल्लाह बालाकोट तक सुई गैस कौन लेकर जाएगा? और यही बात है कि 22 तारीख को अल्लाह के फजल करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे मानसेरा में आपके पास होंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए वोट की बात करेंगे। क्या आप उनका एतमाद देंगे? आप आएंगे 22 तारीख को? तुम्हें 40 का प्रोग्राम 20 तारीख को शिनकारी में इंशाअल्लाह वहां पे होगा। आप लोग इंशाअल्लाह वहां पे भी आए। वहां पे दफ्तर का इफ्तिताह भी होगा और इंशाअल्लाह सरदार गुलाम मुस्तफा साहब वहां पे इंशाअल्लाह हमारी पार्टी के साथ इंशाअल्लाह शामिल होंगे। इन्होंने अपने कागजात नामजदगी है जो उम्मीदवार थे इलेक्शन कर रहे थे और अल्लाह के फजल करम से आपके एतमाद के साथ इस जिले की तरक्की के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने कागजात विथड्रॉ किए। तो हम उनके भी मशकूर हैं और इंशाअल्लाह इस जिले की तरक्की में जो भी साथ देंगे हम उनका साथ देंगे। मेहरबानी लगा के जाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे नवाज शरीफ।
छोटी बात वजीर आज़म मैं मुल्तमिस हूं उम्मीदवार PK 39 जनाब आरफ कलंदर खान साहब से कि वो आए और मुख्तसर वक्त में कायदीन का हुक्म है, वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मुख्तसर वक्त में अपना खिताब फरमाएं। जनाब उम्मीदवार PK 39 आरफ कलंदर खान साहब। कदम बढ़ाएंगे, कदम मिला के जाएंगे, नवाज शरीफ के कंधे कंधा लगा के जाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे, नवाज शरीफ को छोटी बात वजीर आज़म बनाएंगे। हाथों में हाथ दो, दुश्मन को मात दो, कायद का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों, वर्करों, स्टेज पे बैठे हमारे कायद सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके साथ बैठे हुए सैयद कासिम शाह साहब और उनके साथ बैठे हुए मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब कैप्टन सफ्दर साहब, अस्सलामु अलैकुम। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, चूंकि हमारे जिले की जो सियासत है उसकी तारीख में सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब का एक नाम है, एक जद्दोजहद है, और ये 76 साल तारीख में एक नाम उन्होंने कमाया है। चूंकि हमारे जिले की जो सियासत है वो दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक हिस्सा नवाबी, जागीरदारी और खानगी का है और दूसरा हिस्सा हम गरीबों का है। और हमारे कायद सरदार मोहम्मद यूसुफ और कैप्टन सफ्दर की इसमें मेहनत है। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पार्टी के साथ हैं जिसने पाकिस्तान के लिए एक नाम कमाया है, जिसने पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान बनाया है, जिसने पाकिस्तान में मोटरवे बनाए हैं, जिसने पाकिस्तान को रोशन किया है। और इसी तरह हमारी खुशकिस्मती यह है कि हमारे जिले में मोटरवे आई है और इसी तरह गैस के मंसूबों को देखें, बाकी मंसूबों को देखें, लेकिन हमारे मद्दे मुकाबल जिन्होंने पिछले 5 साल लगाए हैं उनके कारनामों को भी देखें, जिले में नजर नहीं आते। जिले में एक ही काम था उनका, मोटरवे से बेलवा चौक तक, जिसका बाकायदा इफ्तिताह भी हुआ था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। मेरे भाइयों, यही वो जमात है और यही वो कायदीन है जो कि हमारी पासमानदगी को खत्म करेंगे, जो कि हमारे मुस्तकबिल को रोशन करेंगे। मैं आप भाइयों से यह गुजारिश करता हूं कि आप मुस्लिम लीग के वर्कर जो हैं, इस मर्तबा चूंकि हमारे हल्के की यह खुशकिस्मती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब NA-15 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप सब भाई, आप सब बुजुर्ग, दोस्त, मुस्लिम लीग नून के वर्कर, उनकी कैंपेन हमारे साथ शाना बशाना इस तरह चलाएं ताकि इलेक्शन कमीशन में जिला मानसेरा के NA और PK के रिजल्ट नुमाया नजर आए और इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट में तारीख में ऐसा रिजल्ट ना इससे पहले कभी हुआ हो और ना बाद में हो, ऐसा इंशाअल्लाह रिजल्ट देंगे। आप सब भाई हमारे साथ हुए तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, चूंकि टाइम मुझे शार्ट दिया गया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी सबका। अब तशरीफ ला रहे हैं जी उम्मीदवार PK 38 जनाब नईम सखी तनोली साहब। मुल्तमिस हूं आए और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। कदम बढ़ाएंगे, कदम मिला के जाएंगे, नवाज शरीफ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए कायदे मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, कायदे मोहतरम कैप्टन सफ्दर साहब और हमारे कायदीन स्टेज पे बैठे हुए और पंडाल में बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।
आज बड़ी खुशी हुई है, इनको भी जी गल करा मैं आज बड़ी खुशी है, अल्लाह का शुक्र है। तो जोश जज्बा देख के अस उम्मीद है इंशाअल्लाह असी मुस्लिम लीग बंसर भी पहले भी कामयाब हुई है तो इंशाअल्लाह फिर भी कामयाब हो। सरदार साहब दी क़यादत विच कैप्टन सफदर दी क़यादत विच अल्लाह दा शुक्र है, अगर भी असी शुक्र है MPA बनते रहे हैं, तहसीलां भी जितते रहे हो, लेकिन ये तो सन लोगों की मेहनत है। हुण अस्ते इस हल्के दा मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, कोशिश करो सारे मिल के इंशाअल्लाह असी लोग मुतहद हो के घर घर फैलसा। टाइम थोड़ा है, इलेक्शन बहुत थोड़े टाइम दे, ये शजान साहब गल की थी पहुंच ना आते, लेकिन मेहरबानी करके सारे लोग जितने भी हैं कोशिश करो, आप भी कैंपेन करो, जैसा जैसा ताले के पूरे जिले में फैलना पेसी, ताकि अल्लाह मदद करे। अस्ती कोशिश भी है, तुस्ती कोशिश भी रही है, सारा जमाना रही है इंशाअल्लाह। देखो एक पास अस्ता मुकाबला तो पता जिन्हें नाल होता है, खानगी नाल होता है, तो इस पास असी जिम्मेदार तबका होने हैं। अल्लाह का शुक्र है जिम्मेदार तबका ज्यादा है, खान एक मखसूस तबका होता है। तो असी इंशाअल्लाह 79 गोलों कह के आज तो 23-24 होगी है इंशाअल्लाह। सरदार साहब को अल्लाह इज्जत देवे, खुदा उनकी सेहत अच्छी करे, उनकी उम्र लंबी करे, जो ताने हैं तो उनकी सेहत हुई तो इंशाअल्लाह असी इलेक्शन में से ना आते इंशाअल्लाह। तुसी सारे इत्तेहाद रखो, इत्तेफाक रखो, इस इत्तेहाद इत्तेफाक नाल अज इत्तेहाद इत्तेफाक नाल बरकत है ना। ठीक है, लोग साजिशां भी करते रहे हैं, लोग गल्लां भी करते रहे हैं, लेकिन तुस दा इत्तेहाद इत्तेफाक जिहड़ा है वो सारे कोलों बड़ी शै है। इस इत्तेफाक नाल इंशाअल्लाह अल्लाह तो उम्मीद है इंशाअल्लाह 5 सूबे दियां 2 कौमी दियां इंशाअल्लाह तुस क्लीन स्वीप कर सो। तुस मेहनत की थी, अल्लाह तुसी मदद करसी इंशाअल्लाह। सिर्फ 2 नारे मार दियां, टाइम थोड़ा है। सरदार मोहम्मद यूसुफ, कैप्टन सफदर, नवाज शरीफ, पाकिस्तान, अल्लाह। जी मेहरबानी। तहसील बालाकोट मीडिया की तमाम टीम को, बफा पखल, सरन वैली, कोंच वैली, बटल न्यूज और तमाम जितने भी चैनल इस वक्त लाइव कवरेज कर रहे हैं, उनको मैं तमाम अपने रहनुमाओं की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मलक मंजूर साहब अपने इनको रवायती अंदाज में आपको हमें हुक्म मिला है 2-3 टप्पे सुनाएंगे, उसके बाद सरदार जहूर साहब का खिताब होगा। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। चूंकि कायदीन बहुत ज्यादा है, अगर किसी का नाम रह जाए तो प्लीज माइंड नहीं करना। पहला माइया आपके लिए हो कोई पानी नहरांदा शुक्रिया अदा मैं करा उन लीग दे शहरां दा, शुक्रिया अदा मैं करा, शुक्रिया अदा मैं करा उन लीग दे शहरां दा। वो असी सारे ऐलान करा नवाज शरीफ उते वो असी जिंद कुर्बान करा, नवाज शरीफ उते, नवाज शरीफ उते वो असी जिंद कुर्बान करा। कोई बूटा चनारे दा हो कैप्टन सफदर जीवे होए फख्र हजारे दा, हो कोई मखना दी राफिए सरदार वे यूसुफ दा वो एक नाम ही काफी है, सरदार यूसुफ दा, सरदार यूसुफ दा वो एक नाम ही काफी है। वो बिजली दियां तारानी हो कासम शाहबाजी वो तेरे नाल बहारानी,
हो कोई सादे परचेनी ज़हूर अहमद दे वो गली गली विच चर्चेनी वो असां देनी ज़मानत है होए परची वोटा दी वो मरियम दी इमानत है होए परची वोटा दी वो परची वोटा दी वो मरियम दी इमानत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मरीज 2-3 मिनट और दे दे। हो वोटा नून को पानिया ने हो वोटा नून को पानिया नी 8 फरवरी को ओ मोरा शहर उते लानिया नी। लिखे दे। अब जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके लिए साडा सोना है संग माया नईम सखी वे जीवे वो है अल्लाह दा मलंग माया वो नईम सखी वे जीवे नईम सखी वे जीवे वो है अल्लाह दा मलंग माया वो जिंद तेरे जुनैद साहब ला वो जिंद तेरे नाम करा वो जुनैद कासिम दा वो असी दिलों एहतराम करा वो कोया एटम बम माया ओए हाजी सलीम जीवे ओ नून लीग दा थम माया। सरदार सुल्तान साहब के लिए जी बड़ा गौर से सुने। वो कोई हटियां तेरू माया सरदार गुलाम मुस्तफा वो साडा सब कुछ तू माया वो कोई वगदी वे नहरो वे वो कोई वगदी वे नहरो वे वो आरफ कलंदर जीवे वो शाला हर दम खैरोवे। अच्छा ठीक है वो रंग लावा थाना ते वो नारे शाहजान यूसुफ उनके बड़े दी जुबाना ते ठीक है वो दरिया दा किनारा सरदार सुल्तान जीवे वो साड़ी अखियां दा तारा सिर्फ 2 माई जी एक फिर वो असी सारे ऐलान करा वो नवाज शरीफ उते वो असी जिंद कुर्बान करा। आखिरी माया मैं अपने लिए जी वो कोई पत्तियां खजूर दिया होए कदे तुसा याद आसन वो गल्लां चले मंजूर दिया होए कदे तुसा याद आसन होए कदे तुसा याद आसन
वो गल्ला चले मंजूर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं जिस शख्सियत को दावत खिताब देता हूँ वो शख्सियत है जिसने साबिक़ा इलेक्शन में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और आपके इज्जतों को बहाल रखा। मैं जनाब सरदार ज़हूर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस मजमे को अपने खिताब से नवाजेंगी। सरदार ज़हूर साहब। कदम बढ़ाएंगे, कदम मिला के जाएंगे, नवाज शरीफ के कंधे से कंधा लगा के जाएंगे, दुनिया को हम दिखाएंगे, नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आज़म बनाएंगे। हाथों में हाथ दो, दुश्मन को मात दो, कायद का साथ दो, कायद का साथ दो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे कायदे मोहतरम सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, अलहाज सैयद कासिम शाह साहब, फख्र हज़ारा कैप्टन मोहम्मद सफ्तर साहब, सजाद अमान साहब, जुनैद कासिम साहब, नईम सखी साहब, आरफ कलंदर साहब, मजर कासिम साहब, रियाज अली शाह साहब, शाहजहां सरदार शाहजहां साहब, नईम सखी शेख साहब सो रहे हैं मेरे ख्याल में, शेख शफी साहब आंखें बंद है या सूरज उनकी आंखों में लगे, और मेरे सामने बैठे मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मीडिया के मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बातें तो बहुत सी हो गई हैं, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करता। हमारे भाइयों ने बातें की हैं और बाकी बातें हमारे कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपसे बातें करेंगे। और आज का जो इस पीके 37 और NH14 का, बल्कि हमारी पूरी जिला मानसरा का जो मरकजी दफ्तर है उसके इफ्तिताह के मौका पर आप सबको इतने बड़ी तादाद में यहाँ इस पुररौनक महफिल में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। 2013 से 18 का सफर आपके सामने है। आज फिर वही जमात और वही दौर हमें याद आता है कि इस मुल्क को बनाने वाले, इस मुल्क को संवारने वाले कौन है, और जो नया पाकिस्तान बनाने वाले थे वो भी आपने 4 सालों में देख लिया। नया पाकिस्तान बनाते बनाते हमारे उस पुराने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया। उनके बारे में कुछ और बात नहीं करते, बस इतना ही कहूंगा, मैं खाने की तौहीन है रिंदों की हतक, मैं खाने की तौहीन है रिंदों की हतक, कमजर के हाथों में गर जाम दिया जाए। वो जो तरक्की का सफर था जो 2018 से मुनक़ता हुआ, आज वही जमात अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आज उनके ये कारकुनान फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपने जिस तरह इससे पहले सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, कैप्टन मोहम्मद सफ्तर साहब की टीम पर जिस तरह पहले एतमाद का इजहार किया, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले इस सिलेक्शन में भी उसी एतमाद का इजहार करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इस वक्त के हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और जो मईशत तबाह हुई है, जो हालात इस वक्त आम आदमी के हैं, 2 वक्त की रोटी पैदा करना मुश्किल हो गया है। इससे छुटकारा अगर पाना है तो उसी जमात को, उसी कायद को आपने लाना होगा। और इंशाअल्लाह
मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे इंशाअल्लाह। क्या आप 8 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पे एतमाद करेंगे? सब जोर से बोले इंशाअल्लाह। तो आपसे इंशाअल्लाह यही तवक्को है। और जिला मानसरा में हमारा जो ये एक शराफत की सियासत के अलम बरदार हमारे कायदीन बैठे हैं, इनकी क़यादत पर भी मुझे यकीन है, आपको एतमाद है। और उस सफर को जो हमारा सफर 18 के बाद मुनक़ता हुआ, 18 के बाद मुनक़ता हुआ, इंशाअल्लाह उस तसलसल को एक नए जज्बे के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह उसको दोबारा शुरू करेंगे। और मुझे ये यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से जो 8 फरवरी का दिन आ रहा है उसके लिए हम सब मिलकर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो रब करीम हमें जरूर कामयाबी देगा। बाकी बातें कायदीन इकराम बैठे हैं वो तफसील से करेंगे। मैं ना माजी में जाना चाहता हूँ और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे तहसील मेयर बफा पखल, फखरे नौजवान जनाब सरदार शाह खान साहब, जनाब राजा अदालत साहब, मियां नायत रहमान साहब, साबिक जिला नाज़म जनाब सरदार सैयद गुलाम साहब ने अपना वक्त कायदे मोहतरम को दे दिया है। उनके अलावा दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से ममनून और मशकूर है और शुक्रिया अदा करते हैं। चूंकि आप जो हमारे सबके बुजुर्ग जनाब सैयद कासिम शाह साहब को आना था, लेकिन उन्होंने अपना टाइम जनाब सुल्तान साहब को दे दिया। मैं सुल्तान साहब चीफ कंजर्वेटर और साबिक उम्मीदवार सूबाई असेंबली जो अब पहले उम्मीदवार थे, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं, मैं उनको दावत पे देता हूं। और उसके साथ ही आपसे आपको कहता हूं कि मेहरबानी करके तालियों में क्लैपिंग में उनको इनका इस्तकबाल करें जी। सरदार सुल्तान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। काबिल एहतराम सरदार यूसुफ साहब, कैप्टन सफ्तर साहब, सैयद कासिम शाह साहब और सूबाई असेंबली के तमाम उम्मीदवारान जो स्टेज पे तशरीफ फरमाए और उनके साथ बैठे हुए दीगर हजरात, अस्सलामु अलैकुम। मानसरा का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा इस बात की गवाही है कि मुस्लिम लीग नून जिला मानसरा में 2 कौमी असेंबली की सीटें और 5 सूबाई असेंबली की सीटें जीत चुकी है। आप सबको मुबारक हो। देखिए, बायसियत मुसलमान हम सब का फर्ज बनता है कि हम वोट के इस्तेमाल से पहले अपने ज़मीर को झंझोड़ें और अपने ज़मीर से पूछें कि हम किसको वोट दे रहे हैं। जो ये अल्लाह पाक का भी फरमान है, कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया कि जब आप अपनी अमानतें किसी के हवाले करो तो ये सोच के हवाले करो कि वो लोग उसके एहल भी हों। मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, एहल लोगों के हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की निजात दहिंदा जुमात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। इतना भरपूर एतमाद किसी मुल्क में शायद किसी पे किया गया हो जो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे किया गया है। ये वो जमात है जो तामीर और तरक्की में सबसे आगे है, जिसने पाकिस्तान की बेहतरी का सोचा, जिसने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसने मेगा प्रोजेक्ट लाए। यहाँ पे सी पैक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
जो पाकिस्तान की किस्मत चेंज करने जा रहा है वो मियां नवाज शरीफ की मरहून मेहनत है। और सरदार यूसुफ और मियां कैप्टन सब से गुजारिश है कि अपना वोट सही इस्तेमाल करें, वक्त पे निकलें। आप में से हर आदमी नवाज शरीफ है, आप में से हर आदमी सरदार यूसुफ है। अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप आइंदा आने वाले इंतखाब की तैयारी करें और इसमें भरपूर हिस्सा लें। फी अमानिल्लाह, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। सामाईन गिरामी कदर, वो लोग जिन्होंने खून देकर फूलों को रंगत बख्शी है, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। उजड़ा हुआ है रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में है। सलाम अकीदत आरून आलम शहीद कारी जरीन शाकर साहब और इस तहरीक के उन जयाले कारकुनों को और रहनुमाओं को जो इस काफिले के सफीर हैं, जो इस काफिले के कारकुन हैं, जो रुतबंद बावफा बागयूर साथियों तशरीफ ला रहे हैं। आपके और मेरे दिलों की धड़कन अपनी शराफत से रोशन कर दी गलियां इस वीराने की, गर्चे तन थी राहें बहुत शहर वफा को जाने की, और दिल वाले खुद ही लिख लेंगे कहानी इस अफसाने की। तशरीफ लाते हैं, इस्तकबाल कीजिए खड़े होके आपके और मेरे कायद फख्र हजारा, चेयरमैन सूबा हजारा तहरीक पाकिस्तान, उम्मीदवार M14 जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब। मेहरबानी, एक अनाउंसमेंट जरूरी है। जनाबे मोहतरम तहसील मेयर मानसेरा जनाब शेख शफी साहब, सरदार लियाकत कसाना साहब डिप्टी मेयर तहसील बालाकोट, और हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सैयद मदन अली कासिम साहब ने भी अपना टाइम का दीन को दे दिया। मेहरबानी, शुक्रिया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। बैठे हुए मेरे कायदीन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान साहबान, मुख्तलिफ मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप काफी देर से सुबह से दूर दराज से आए हुए हैं, इसलिए इंशाअल्लाह आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज आप जहां से दूर दराज से एक कॉल पर वक्त भी निकाला और अपने खर्चे पर यहां तक पहुंचे। मैंने कहा था कि मैं इस जिला के अपने बुजुर्गों भाइयों के लिए नया नहीं हूं, बल्कि इस जिला में 40 साल से मुसलसल अल्लाह के फजल करम से खिदमत करता रहा हूं। मेरे लिए ये जरूरी भी नहीं था कि कोई इलेक्शन ऑफिस खोला जाए, क्योंकि अल्लाह की करम नवाजी से जिला भर के मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ गांव और तहसीलों में जो भी मेरा वोटर सपोर्टर है वही मेरा इलेक्शन ऑफिस भी है। लेकिन हमारे चंद नौजवान, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मानसेरा में
एक राब्ता के जरिए के लिए ऑफिस जरूरी है और इसकी इब्तदा दुआ से की जाए, इसलिए आपको तकलीफ दी है। स्टेज पर बैठे हुए जिस तरह सैयद कासिम शाह साहब हैं, कैप्टन सफदर साहब हैं, डॉक्टर सजाद साहब हैं, सरदार जहूर साहब हैं और सैयद जुनैद शाह साहब हैं, यहां पर नईम सखी साहब हैं और आरिफ कलंदर साहब और सरदार शाहजहां साहब, ये जो कैंडिडेट हैं, इसके साथ ही मेरा और आप सबका जो लीडर इस जिला से पहली दफा हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी तस्वीर भी यहां इसीलिए लगाई हुई है कि उसका मैं भी वोटर हूं, आप भी वोटर हैं, मैं भी सपोर्टर हूं, आप भी सपोर्टर हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हमने ये 2024 का इलेक्शन जो है, ये भी मिलकर इलेक्शन लड़ना भी है और अल्लाह के फज़ल व करम से कामयाब भी कराना है। आज ये 2024 का इलेक्शन और इससे पहले 2013 से लेकर 2017 का जो मियां नवाज शरीफ साहब का दौर है, उसका मुआवजना साहब का 4 साला दौर जो कि इमरान खान या पीटीआई का दौर था, उसका मुआवजना आपने करना है कि उस दौर में 2013 से 17 तक कितनी तरक्की हुई इस मुल्क की और 2018 से लेकर 2022 तक जो इस मुल्क के साथ जो सलूक हुआ, उसका क्या नतीजा निकला है। ये बड़े लम्हा फिक्रिया की बात है। मैं देख रहा हूं इस पंडाल में बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, बड़े मुहज़्ज़ब किस्म के लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने पूरी जिंदगी इस जदोजहद में गुजारी है और मुझे चीज के साथ इस तहरीक में हमेशा रावल दस्ते के तौर पर शामिल रहे हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि हम बगैर सोचे समझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ते। हमें कोई एमएलए एमपीए बनने का या वजीर बनने का कोई शौक नहीं, बल्कि ये जो प्रोग्राम है, ये अवाम का और आपका प्रोग्राम है जो बार बार हमें मजबूर करता है कि हम इलेक्शन लड़ें, हम इलेक्शन में हिस्सा लें। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बुनियादी हुकूक अवाम के, जो बुनियादी हुकूक इस पाकिस्तान के अवाम के और जिला के अवाम के, जब तक वो हुकूक इस जिला के, इस मुल्क के आम शख्स को नहीं मिलता, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हम हर मुकाबला करते रहेंगे, हर इलेक्शन लड़ते रहेंगे और यही हमारा मंशूर भी है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। 1979 से लेकर 1979 में लोकल काउंसिल से लेकर 2017 तक अल्लाह की करम नवाजी से हम किसी न किसी सूरत में अवाम की खिदमत करते रहे और आज ये जितने लोग बैठे हुए हैं, कासिम शाह साहब भी बैठे हैं, उस वक्त ये चेयरमैन थे, हम डिस्ट्रिक्ट के मेंबर थे। ये आरिफ कलंदर का वालिद कलंदर खान लाला भी मेंबर था और इसी तरीके से एक इब्तिदा की गई कि असल मकसद आवाम की खिदमत का क्या तरीका हो सकता है। उस वक्त से शुरू किए, इस जिला के तूल अर्ज में आपके तावन से जो बुनियादी जरूरियात थी वो पूरी की गई। उसके बाद जो मुख्तलिफ इलाकों में चाहे पानी की जरूरत थी, सड़कों की जरूरत थी, स्कूल की जरूरत थी, हॉस्पिटल की जरूरत थी, ये सारी चीजें अवाम की जरूरत थी। लोकल काउंसिल के जरिए वो जरूरतें जो अवाम की थी उनका आगाज किया गया और चलते चलते आज अल्लाह के फज़ल व करम से आप देख सकते हैं कि इस जिला के तूल अर्ज में
दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक वो बुनियादी जरूरतें किसी ना किसी सूरत में जरूर पूरी हुई हैं। उनमें चाहे सड़कें हैं, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, साफ पानी पीने का, या स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये सारी जो बुनियादी जरूरत थी वो अवाम की जो हक था वो उनको पहुंचाया भी गया है। और जो इस वक्त हम भी उसके लिए जो आपने मेहनत की थी उस हवाले से हमारी यही कोशिश हुई है, चाहे इस जिला में कोई भी इलेक्शन हुआ उसमें जरूर हिस्सा लिया, और अपने लिए नहीं, जो भी अगर इस जिला के आवाम के लिए काम करता रहा है या जो भी आता है काम करना चाहता है, हमने उसका साथ दिया है। हम कभी वो उस तरीके से इलेक्शन नहीं लड़े, किसी को हराने किसी को जिताने की बात नहीं है, बल्कि असल हमारा मंशूर ये है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक अवाम का जो हक है उनको दिलाया जाए, यही हमारा मंशूर है। और इसके लिए आपने भी, आपके बुजुर्गों ने भी जदोजहद की है। आज इतने सालों के बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि आपका वो तावन, आपकी वो सरपरस्ती और आपके वो भरपूर जो जज्बा है आज भी वो इसी तरीके से मौजूद है। मैं देख रहा हूं इस पंडाल में बड़े बुजुर्ग सफेद रीश हजरात जो तशरीफ लाए हुए हैं सुबह से, मैं देख रहा हूं हमारे नौजवानों में बड़ा जज्बा है। मैं देख रहा हूं हमारे उलमाए कराम इसी तरह से सरपरस्ती कर रहे हैं जिनका उन्होंने 1985 से आगाज किया था। मैं देख रहा हूं हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे ताजर भाई हैं, हमारे मुलाजमत पेशा लोग जितने भी हैं, जो अल्लाह के फजल करम से इस वजह से साथ दे रहे हैं कि ये जो सिलसिला, ये जो तहरीक है, ये एक इबादत है। ये एक इबादत उस सूरत में है कि जिस तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत नेक नीति से की जाए, इखलास से की जाए और शरीयत के मुताबिक की जाए, ये इबादत है। इसलिए आपने भी साथ दिया। से हमने किसी की बेजा तौर पर ना कोई किसी के खिलाफ कोई बात की है, ना किसी के खिलाफ कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ना किसी की पगड़ी उछाली है और ना किसी की तौहीन की है। ये हमारा कोई मंशूर नहीं, कोई मकसद भी नहीं और नहीं करेंगे। ये यहां से सबसे पहले मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह ताला कामयाब हुए। एक मर्दे कलंदर दरफेस शख्सियत है, कोई जागीरदार नहीं था, कोई सरमायादार नहीं था। इस जिला के अवाम ने उस वक्त भी उसको कामयाब किया। उसके बाद सैयद कासिम शाह साहब को कामयाब किया। उसके बाद आपका ये खादम आया है, आपने किसी चीज की कोई लालच नहीं की, कोई आपको कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई आपको किसी हिरस और लालच और किसी तरह की बात नहीं थी। लेकिन एक नहीं 7 दफा आपने अल्लाह के फजल करम से मुझ जैसे नाचीज को और सरदार शाहजहां को इस जिला से कौमी असेंबली का मेंबर मुंतखब किया। आप वो अजीम लोग हैं कि मैं आपका एहसान नहीं खत्म कर सकता। मैं मेंबर बनूं या ना बनूं, मैं कोई वजीर बनूं या ना बनूं, मैं कामयाब होता हूं या नहीं होता, वल्लाह मैं आपका बुजुर्गों का एहसान खत्म नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक ही गर्ज है, जितनी बाकी जिंदगी है अल्लाह करे कि मुझे वो तौफीक में हासिल हो, अल्लाह करे कि वो वसाइल भी मिल जाएं, अल्लाह करे कि वो मुझे ऐसा जो मेरी अगर सलाहियतें भी मेरे साथ दें। और हमारे साथ जो टीम अभी जुड़ी हुई है, कैप्टन सफदर साहब हैं, या यहाँ इस जिले के जितने कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन लड़ रहे हैं, सरदार जहूर साहब हैं, इसी तरीके से यहाँ जो आरफ कलंदर साहब हैं, नईम सखी साहब हैं, सैयद जुनैद कासिम साहब हैं, सरदार शाहजहां हैं। ये
और कैप्टन सफ्तर और इसके साथ हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम वो काम कर जाएं जो तारीख याद रखे इस इलाके के जिले के लोगों का हक बनता था। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ साहब को आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इस मुल्क में कोई दो दफा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बना। अल्लाह ने उसको इससे पहले 3 दफा इस मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया और अल्लाह की करम नवाजी से बावजूद ये हुआ कि उसके खिलाफ साजिशें भी हुई, उसके खिलाफ केस भी हुए, मनगढ़ंत रिपोर्टें भी हुई और जो फैसले किए साजिश के तहत उनको नाअहल भी करार दिया, मुल्क बदर भी किया और नाअहल ताहयात करार दिया। लेकिन अल्लाह की शान देखो, अल्लाह अजीम है, कादिर मुतलक है। अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी कि 21 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जिस तरह उनका इस्तेकबाल हुआ, पाकिस्तान में किसी लीडर का इस्तेकबाल नहीं हुआ। ये अल्लाह का करम है। और मैं ये इसलिए सोचता हूं और कहता भी हूं, ये सब इख्तियारात उस बारी ताला के हाथ में, किसी शख्स के हाथ में नहीं। दुनिया का कोई शख्स, कोई इंसान, कोई कुदरत नहीं रखता जो रब्बुल इज्जत कुदरत रखता है। ये अल्लाह की तरफ से देन है और उनको दुआएं भी है, इस मुल्क के अवाम की भी है, वालिदैन की भी है, जिसकी वजह से अब चौथी दफा अल्लाह की करम नवाजी से आपका मेरा लीडर नवाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम बनने आ रहा है। चौथी दफा वजीर आजम होगा। ये अल्लाह ताला तौफीक उनको देता है जिनकी नीयत भी साफ हो और जिनके में इखलास भी हो, जिनमें कोई दर्द भी हो, जज्बा भी हो। इसलिए अल्लाह ताला उन्हें बार बार मौका देता है और इस मुल्क के अवाम की खिदमत भी की है। उनके दौर में आपने देखा 25 मार्च 2013 को स्टेडियम में जलसा हुआ था और यहाँ से उस वक्त जो इलेक्शन मुहिम का आगाज किया था, हमने यहाँ कहा कि मियां साहब आप जिस वक्त कामयाब हो जाएं तो यहाँ एक्सप्रेसवे जो मंजूर हुई थी, इस एक्सप्रेसवे को आप मुकम्मल करा दे, इस पर काम शुरू कराएं। उन्होंने कहा, मैं साथ इसी तरह खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा सरदार साहब हम जब इस वक्त आगे कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, यहाँ एक्सप्रेसवे नहीं होगी बल्कि यहाँ तक मोटरवे बनेगी। आपने देखा इसी तरीके से हाथ खड़ा करके उन्होंने कहा कि मोटरवे बनेगी। मोटरवे बनी है या नहीं बनी? मोटरवे मासिरा तक बनी है या नहीं बनी? ये किस दौर में बनी है? ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी है। आज इसकी सहूलत पूरे हजारे को है। थाकोट से लेकर बटग्राम, मानसेरा, तोरगर, हरिपुर, एबटाबाद, पूरे हजारे के अवाम को ये सहूलत मिली हुई है। काम ऐसा होता है जो अवाम के लिए किया जाता है, जो उसमें फर्क नहीं है कि इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जाएंगे, बल्कि इस बार सारे लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से, वो सफर करते हैं। ये सहूलत उनको पूरे अवाम को दी गई है। इसके साथ ही 2013 से लेकर 14 तक माशाअल्लाह इसके साथ ही
शहबाज शरीफ साहब जिस वक्त वजीर आजम बने, हमारा हजारे का देरीना मुतालबा हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो पिछले मियां साहब के दौर में वो कंपनी बनाने के लिए डिमांड रही, उस वक्त काम हुआ, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने उसको रोका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 16 महीने में वो पूरे अदारे के लिए बड़ा तोहफा मिला है। हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जिसमें कमो बेश ये कंपनी अभी अदारा की बन चुकी है, इसमें कमो बेश 6000 लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, हजारे के लोगों को मिलेंगी, ये नौजवानों को मिलेंगी हजारे की। इसके साथ ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रिड स्टेशन मानसेरा में जो कि 765 केवीए का सामन मेरा में शुरू हुआ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो कैप्टन सफ्तर ने लाकर वहां उसका संग बुनियाद भी रखा है। इसके साथ ही सुखी किनारी डैम जो दरिया कुनार पर बना हुआ है, सुखी किनारी डैम में हजारों लोगों को मुलाजमतें मिली और 1000 मेगावाट बिजली वहां से पैदा की गई। शाह रेशम पर आपने देखा 4 साल 5 साल 4 साल उनकी हुकूमत रही है। इसको शारा शर्म लोग कहने लगे थे और इन्होंने कोई इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि इसकी मेंटेनेंस कर सकें, इसकी मरम्मती कर सकें। लेकिन 16 महीने आए, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब आए, आपने देखा 70 करोड़ रुपए लगाकर इस शारे रेशम की मरम्मती कराई है 16 महीने में। अभी इसी के साथ ही हजारा यूनिवर्सिटी को 2 अरब की ग्रांट दी गई। इस हजारा यूनिवर्सिटी को सूबाई किसी हुकूमत ने ग्रांट नहीं दी, मरकज ने दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया 2 अरब की ग्रांट इसके लिए मंजूर की गई, जिसकी वजह से उसके ब्लॉक भी बने और उसका हॉस्टल भी बन रहा है। इसके साथ ही हमारे अदारे के तकरीबन 1000 तलबा को लैपटॉप मिले। हजारा यूनिवर्सिटी के 1000 ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मिले। इसके सबसे बड़ा मसला जो इस सिटी का था, जो मानसेरा सिटी का, वो पानी का मसला, कब्रिस्तान का मसला। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने सऊदी जो डेवलपमेंट डायरेक्टर थे उनको बुलाया, इस्लामाबाद में कैप्टन सफ्तर साहब मौजूद थे। मुझे कैप्टन सफ्तर साहब ने फोन किया कि आप भी आए। मैं वहां पहुंचा, उनके साथ उस प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट साइन हुआ और ये मानसेरा के पानी का जो पुराना मसला, दरीना मसला, सबसे बड़ा मसला है, उसके लिए 18 अरब रुपए मंजूर हुए इस सिटी के लिए। इसमें सारे लोग हैं, पूरे जिले से लोग, जिले से बाहर के लोग भी रहते हैं। इसके साथ ही अभी जो सरदास इसके लिए 40 करोड़ रुपए इमरजेंसी में रखे थे, उसके लिए बाकायदा जो तकरीबन उसकी मंजूरी हो चुकी है, इलेक्शन के बाद उस पर काम भी शुरू हो जाएगा और सरदार जहूर साहब के गांव जंगला से वो पानी सरदास से मानसेरा सिटी को मिलेगा। और इसी तरीके से 20 करोड़ रुपए जो मानसेरा के कब्रिस्तान के लिए आए, उसके लिए भी जगह ले ली गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मतलब उस पर काम शुरू होगा। मजीद चूंकि अब ये रकम कम है, इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी अल्लाह के करम से, मजीद उसके लिए इंशाल्लाह कब्रिस्तान के लिए हम डिमांड करेंगे, जो न सिर्फ मानसेरा है बल्कि शनक्यारी भी है, बफा भी है, डोड्याल भी है, गड़ी भी बुल्ला भी है, बालाकोट भी है, उगी भी है, बटल भी है, छतर प्लेन और सारे मुख्तलिफ जगहों में जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। उनकी कब्रिस्तान के मसले के लिए इंशाल्लाह हम ग्रांट मंजूर कराएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से आज ये मैंने बात इसलिए की है कि ये जो सिलसिला गुजर रहा था, जिसमें तकरीबन ये काम शुरू हुए थे, रुक गए थे, अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि अल्लाह की करम नवाजी से हम कामयाब हुए तो ये रुके हुए जितने काम है इन पर दोबारा मंजूरी करा के इन पर काम का आगाज कराया जाएगा, ताकि तरक्की का सफर जो रुका हुआ था वो जारी हो सके।
और सबसे बड़ी एक जरूरत जो थी इस जिला के अवाम के लिए सुई गैस की जरूरत थी। आपने देखा कि उस वक्त जो सुई गैस जो मंजूर हुई थी जो कासिम शाह साहब के जमाने में, लेकिन वो मानसेरा तक थी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो 10 किलोमीटर रेडियस में सारे गांव को सुई गैस पहुंचाई गई। और उसके बाद जिस वक्त पिछली हमारी हुकूमत थी तकरीबन 9 अरब रुपए खर्च करके मैंने और कैप्टन सफ्तर ने सुई गैस की 16 पाइपलाइन मानसेरा तक पहुंचाई। और अभी वो आगे पक्खल में और इस तरह शनक्यारी, डोडियाल, बप्पा, टांडा, बजना और लोर पक्खल और उगी तक पाइप वगैरह बिछा दी है, बल्कि तनावल का एरिया पे। लेकिन इसके साथ ही जो एक हमारी मंजूरी हुई थी जो बालाकोट और गड़ी बिबुल्ला कागान तक उस काम को रोक दिया गया था, वो पैसा भी मंजूर हुआ था लेकिन हमारी हुकूमत नहीं थी, इस वजह से इन्होंने जानबूझकर रोका। अब मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं अल्लाह की करम नवाजी से इंशाअल्लाह जब कामयाबी हुई वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनेंगे, मैं सबसे पहले हम इंशाअल्लाह ये सुई गैस है ये गड़ी बिबुल्ला बालाकोट कागान नारा तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। पहला काम ये होगा इंशाअल्लाह सारे के लिए। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये सारे अवाम के काम है, इसीलिए हम इंशाअल्लाह इसके लिए इलेक्शन भी लड़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप चाहे इन्हें 14 हो इन्हें 15 तो है हमारे लीडर, लेकिन पीके 36 हो, पीके 37 हो, पीके 38 हो, पीके 39 हो और पीके 40 हो। और बटग्राम में भी हमारे जो वहां पर आदल नवाज खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, मोइन खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी जिला में जहां सूबे में जहां कहीं भी इस अदारा में लड़ रहे हैं, आप उनकी हमायत करें ताकि वो कामयाब हो जाएं। और इसी तरीके से जो बातें हमने की इंशाअल्लाह उसको अमली जामा में बनाएंगे। क्या आप उनको कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह? और एक आखिरी जो बात मैं कह रहा हूं, सुबह हजारा के लिए इस हजारा के अवाम ने बड़ी कुर्बानी दी है, हमारे 7 नौजवान शहीद हुए हैं और इस दौरान हमारे उन शहादा की बदौलत कौमी असेंबली में भी सेनेट में भी बिल जमा हो गया है। चूंकि हमारी वहां अक्सरियत नहीं थी इस वजह से वो पास नहीं करा सके, लेकिन अल्लाह की करम नवाजी से नवाज शरीफ हुकूमत बनेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगी तो अल्लाह की करम नवाजी से सूबा हजारा जो हम सबका मुतालबा है सूबा हजारा भी हम इंशाअल्लाह लेकर रहेंगे, बाकी सूबे भी बने लेकर सूबा हजारा भी रहे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिर में 22 तारीख को चूंकि इसी तरह जिस तरह 25 मार्च 2013 को स्टेडियम में हमारे कायद तशरीफ लाए थे और 22 जनवरी को सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने मानसेरा से अपनी इस कैंपेन का आगाज करना है, पूरे मुल्क के लिए पैगाम देना है। आपने उस वक्त भी कामयाब जलसा कराया था, कामयाब वेलकम किया था। 22 तारीख को भी आपने ऐसा इस्तेमाल करना है, ऐसा जलसा करना है कि पूरे पाकिस्तान में रिकॉर्ड उसका हो और उसके लिए आपने आना है। आएंगे इंशाअल्लाह, सारे आप पहुंचे और बुध का दिन इंशाअल्लाह शनक्यारी में भी हमारा जलसा होगा। यहाँ सरदार गुलाम मुस्तफा ने कहा मैं वहीं पर इंशाअल्लाह शमूलियत का ऐलान भी करूंगा। और इसके साथ ही हमारे सरदार सुल्तान साहब जो पहले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले हमें बुलाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शमूलियत अख्तियार की है, इसलिए वो साथ ही चल रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, कैप्टन सफ्तर साहब अभी अपने ख्यालात के इजहार करेंगे। अदनान खटाना साहब भी मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं और मुकद्दर शाह साहब भी शामिल हुए हैं पीटीआई छोड़कर। ये अदनान खटाना माशाल्लाह ये पीटीआई के थे, चेयरमैन थे, इन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बाकी जितने मुकद्दर शाह साहब ये हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं, ये अपने मुजम्मल शाह साहब काशिया के बेटे हैं
और JUI के इरशाद मोहम्मद खान जो है एशियन से ताल्लुक रखते हैं, चेयरमैन है, उन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। मैं इन सबको खुशामदीद कहता हूँ। बाकी जितने लोग भी हैं, मैं मुंतज़मीन का जलसा सबसे मंजूर खान ने मालसेरा में हमें बुलाकर जलसा कराकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। बाकी जितने लोग उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये आपकी जमात है। अल्लाह के फजल करम से ये अब अवामी जमात बन चुकी है। इसमें अवाम की इंशाअल्लाह इक़्तिदार भी अवाम का होगा, इख्तियार भी अवामी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद। और कैप्टन सफदर साहब इसके बाद अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। मैं उनको दावत देता हूं कि मेरे भाई कैप्टन सफदर साहब बाकी हमारे अदारे की शान है, वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों का मशकूर हूं। ये कोई बाकायदा जलसा नहीं था। जिस तरह सरदार साहब कह रहे थे कि तमाम दोस्तों की एक राय है कि हर घर मुस्लिम लीग का दफ्तर है, मगर राब्ते के लिए एक दफ्तर का होना जरूरी है। तो एक शॉर्ट नोटिस पर आप लोग नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में यहां पहुंचे, मुस्लिम लीग की मोहब्बत में यहां पहुंचे, सरदार मोहम्मद यूसुफ की मोहब्बत में यहां पहुंचे, सरदार शाहजहां सैयद कासिम शाह साहब के साहबजादे सैयद जुनेद, उनकी मोहब्बत है। फिर नईम सखी का जिस तरह इन्होंने कहा कि एक मलंग दरवेश सा आदमी है, आरिफ कलंदर तनोली, ये हमने एक गुलदस्ता बनाया कि ये लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़े। चूंकि आने वाला वक्त, बोलो इंशाअल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है और नवाज शरीफ साहब का है। तो हमने ये सोचा कि सरदार शाहजहां साहब, इनकी तालीम जो है यूके में हुई, सैयद जुनेद अमेरिका में पढ़े, सरदार ज़हूर कराची में अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़े, आरिफ कलंदर तनोली वकील बने, मैं तो नईम सखी रोल खोल के ऐसे भी पढ़ी गया। हमने सोचा कि ये लोग, मैंने देखा जुनेद शाह साहब ने जो अपना विजन दिया मुझे कि मैं क्या करना चाहता हूं। शाहजहां साहब ने कहा कि यूरोप में ऐसे होता है, ऐसे मेट्रो चलती है, ऐसे लोग हेल्थ की सहूलतें हुकूमत वक्त से लेते हैं। तो ये टीम आगे आ गई और अल्लाह के फजलो करम से हमने नवाज शरीफ साहब को एक दावत दी। हमने कहा जी कि आप लोग आए, क्या मजा हो कि मानसरे का वोट पहले MNA बनाता था, MPA बनाता था, इस दफा मानसरा जिला का वोट पाकिस्तान का वजीर आजम बनाएगा इंशाअल्लाह। और एक मकसद के लिए नवाज शरीफ साहब दावत दी कि आओ जी आओ, अस्ते वसा बेदीन आपने पसपादा जल्जले दा मारे दा सिलाबा दा मारे दा जिला असी ना इसको तरक्की दे सकते। ये मोटरवे तरक्की नहीं है, रेलवे तरक्की नहीं है, यूनिवर्सिटियां तरक्की नहीं है। हमारा विजन इससे आगे है, क्योंकि काशगर गवादर
हमारे मानसरा से गुजर के जाएगा। हमें रोजगार चाहिए, बच्चों की तालीम चाहिए। असन बहुत कुछ चाहिए इस वास्ते कि असन दा जिला एक तरफों चाइना नाल लगता है या नहीं लगता, दूसरी तरफों आजाद कश्मीर नाल लगता है। असी एक कॉरिडोर असन दा रास्ता है, मगर हमारे पास वसाइल नहीं है। पिछले अदवार में 1947 से लेकर आप नीचे आते जाए, पिछले अदवार में इक्तदार पर, जिम्मेदारियों पर, हुकूमत पर किन लोगों का कब्जा था जो चाहते थे कि मानसरा में तालीम ना हो। ये लोग गवाह है। हमारे पास डिग्री कॉलेज नहीं था। जब हमारा डिग्री कॉलेज बना, ठीक 4 महीने बाद इसको आग लगा दी थी। मैं झूठ बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं, बताओ। वो इसलिए आग लगाई थी कि लोग चरपाई उतार से बराबर ना बैठ चलन पढ़ के। मगर आज हजारा यूनिवर्सिटी हर घर में मास्टर डिग्री बच्ची पैदा कर रही है, एफएल बच्चा पैदा कर रहा है। ये इनकलाब एक सोच के खिलाफ। मैंने बडग्राम में गया, वहां पे मोइन खान को टिकट दिया नेशनल असेंबली का, और हमारा आदिल नवाज सवाथी उसने आज आना था यहां पर, मगर वो इलाही में अपने दफ्तर के इफ्तिताह के लिए गया। मैं इलाही के लोग, बडग्राम के लोग, कोहिस्तान के लोगों को यहां देख रहा हूं। अपने रिश्तेदारों को कहो मोइन खान को वोट देना है, आदिल सवाथी को वोट देना है इंशाअल्लाह बडग्राम में। ये इनकलाब तब आएगा, हम नवाज शरीफ साहब को लेके आए। हजारा वालों, हम इज्जतदार लोग हैं, गरीब जरूर है मगर गैरतमंद है। हम उनको लेके आए, बतौर मेहमान आए। वो हमारा हक था कि उनके खिलाफ हम दाखिला न करते, मगर मैंने रात को लिस्ट देखी है कि 14 लोग नवाज शरीफ के बुक्स में हमारी तरक्की के खिलाफ नवाज शरीफ से मुकाबले में आ गए। और गल सुनो, मिठाई को छोड़ो पाजी, ओए ओ सलीमा, मिठाई छोड़ो पाजी। ये मौलवी सईदा का जलसा है, इसमें पोखा खान टुटदा होंदा, छोड़ो अफरा तफरी पा छोड़िए मिठाई वास्ते। हाँ जी, इनको भेजिए, गुजरी भेज, बस गुजरी में एक ही पैगाम दूं जी। 8 तारीख को अपने शहर के निशान को पहचानियो। निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, पूरा जलसा बोलसी था मजासी। निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा, निकाह बड़ा। एक ही गल हुई है, बड़ा वोट दे सा तो निकाह ना दे दे, ताप कौन ही रखो संगी। वो अपने शहर नू पहचानियो, इधर इधर ना होइयो। बात यह है, मैंने उस दिन एक वीडियो में देखा कि इस्लामाबाद में हमारे नाज़मों को बुलाकर हलफ दिया गया। और यार नाज़मा नाल तो वोट नहीं होते, जिथा जिथे दा नाज़म होंदे उथा नाल 2 हरे दे होंदे। ये बेवकूफ है जना, नाज़म के अंदर 40%, अरे दे 2 के अंदर 60%। मुझे लोगों ने राब्ता किया कि हमारे नाज़म इस्लामाबाद, वीसी नाज़म इस्लामाबाद चले गए,
मैं क्या वो तो है कि गेंद तो पिछत रहे ऐसा नाल आ गए। इस गला तो ना घबरा दे करो, असी कच्चिया कराने लोग अस घर आओ, असा को बिठाने की जात नहीं, बरांडे पे बिठा सा गराजा बेचना बिठा दे। इस्लामाबाद टाकिए, लोग टाकिए, आओ पखली में वोट दो, बिठा ले गराजा बेच। नौकरा आखिया जी अंदर की ना बिठा दिया, गोए वाले पैर नकबारी बिठा दिया। ये इज्जत दी तुमने। आज मैं उन लोगों से पूछता हूं कि नवाज शरीफ आए, जिले की तरक्की के लिए आए, उनके रास्ते में जिन लोगों ने फॉर्म जमा करवाए वो हमारे मुखलिस नहीं है। अगर वो मुखलिस होते अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते। आओ पुत्रों, खैर है, कोई गल भी नहीं। 14 ना 14 दुनिया 28 हो के आओ। फैसला गरीब का वोट, ये वो नवाज शरीफ है जिसने एक हुक्म दिया कि मैं कशकोल तोड़ता हूं, मैं अपनी कौम को बगारी नहीं बनने दूंगा। 90 की दहाई में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं एशियन टाइगर बनाऊंगा। उस वेले डॉलर 26 रुपए दास की जुड़े सब मौजा से या नासी। फिर उसके खिलाफ एक साजिश हुई, हुकूमत पे 58(2) भी डाल दिया। फिर वो उसको 1997 में आपके वोट का एतमाद हासिल हुआ, उसने इस मुल्क को एक भी पाकिस्तान बनाया। 2013 के अंदर जब नवाज शरीफ को एक ऐसा पाकिस्तान मिला, अमन नहीं था, बिजली नहीं थी, महंगाई थी, काशगर गवादर नहीं था, नवाज शरीफ ने फिर उस मुल्क को अमन का गहवारा बनाया। उसको बाद नवाज शरीफ काशगर गवादर बनाया। उसको बाद नवाज शरीफ 105 डॉलर को पाबंद रखा। मगर मैं कहता हूं पाकिस्तान में बैठे साहसी लोगों ने पानामा के जरिए एक फैसला दिया। हमारी अदालतों का अलमिया है कि जैसे मुनीर ने अयूब खान के हक में मॉडर्न मिलत के खिलाफ एक फैसला दिया, मुल्क टूट गया। पनामा के जजों ने फैसला दिया, आटा 3000 से 7000 हो गया। तुम नवाज शरीफ को आजमाते हो। नवाज शरीफ को 12 अक्टूबर को जनरल महमूद ने आकर कहा कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दे। अकेला बैठा था, 10 लोग थे, उसने कहा और बाय डेड बॉडी। ये वो नवाज शरीफ है। और पंजे चाला नाल कादूचा नहीं होता हो दोस्तों। नवाज शरीफ के मुकाबले नाल असी अवाम नाल ज्यादती करते हैं। और असन चाहिए असा सारे लाहौर चले आखने मियां साहब सलाम अलैकुम, तुसी आ गए हो, असी बेजुलदे हां, असते इलाके दियां ए डिमांड ए तरक्की है, इसको तुसी करके दे छोड़ो। मगर नहीं, इनकी किस्मत में नहीं है दोस्तों, इनकी किस्मत में नहीं है। ये काम करेगा कौन करेगा? ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, सरदार साहब के उस तरफ, नवाज शरीफ साहब के इस तरफ, इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, हजारा का हकूक उसकी जंग लड़ेंगे, हजारा के हकूक लेकर आएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ तो सबको लुके मंगे जिला वतन होंगे, वालिद मर जुलदे आखते तू कंधा ना दे। जेल में एलिया मर गई, फोन तक गल नहीं कराई, जिला वतन की था वादा होगी नहीं आ गया। वो मगर है कि गल करते कि पाकिस्तान पाकिस्तान, ये है नवाज शरीफ का विजन, ये है नवाज शरीफ का इरादा, ये है नवाज शरीफ का प्रोग्राम। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह 22 तारीख को खैरी नाल भरपूर जलसा करसा। अल्लाह सब वज़ीर आज़म भी देसी, मिनिस्ट्रियां भी देसी, सूबे की मिनिस्ट्रियां भी देसी। मैं तनावल को बताना चाहता हूं, अगर
तो नईम सखी और आरफ कलंदर को आगे लेके आए। ए नवाज साहब हो गए, नवाज शरीफ की तस्वीर ला दे, आखा जी असी कौमी वोट नवाज शरीफ को दो तो तरला वोट असा दो। ओ भाई नवाज शरीफ का निशान शेर है। और मैं बालाकोट की क़यादत को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई तंजीमी शख्स हमारे टिकट के खिलाफ गया तो वो फिर नवाज शरीफ का मुहिब साथी नहीं हो सकता, उसको नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं हो सकती। अगर किसी को नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत है तो ये तस्वीरें लगी हुई है, जिनके पास टिकट है इसके लिए आज से कैंपेन शुरू कर दे। एडानी गल मिताड़ी है, माऊ दी सौगंध ते तेऊ दी सहेली होती है। अब बड़ा वोट उधर ते निका उधर, और तरक्की यही कर सने तो खाना खाओ। लोगों से पैसे आने दुबई तो आने नहीं था। राती घड़ी भी बुला बजा 10 बजे से लीमा तू कुथा कुथा गई, अगर अभी बुला गई अजरील ले आए थे, पैसे बढ़ती रही है। ये अगले जलसे में मैं बताऊंगा क्यों जी राती घड़ी किस किस पैसे बढ़े, इन्हें नहीं पता था, मुझे पता होता। दुबई तो पैसा है, साढ़े सरा में आए, साढ़े सरा तो पहले गड़ी गए, खाओ इन्हों को कसम खुदा दी ऐसे ही पैसा लुटे थे। मैं तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करता, खासकर वो एक मच्छी सारे तालाब को गंदा करे तो मैं क्या कर रहा। और राती आने ने इधर तालो गल सुनो, आखा कौन है ये चादर की आखा गल सुनो, कोई सुनता तो नहीं ना। आखा ना आखा हाँ सी पीटीआई दे मिल गई दराठी और के करा। आखा भैड़े कदे वोट नहीं देनी कह सकने दसी कि असी वोट मंगण का है। पुछते लोग कहते थे हम इमरान को लीडर मानते, लीडर आते गर्म पानी नहीं, और जेल में गर्म पानी नहीं होता। नवाज शरीफ की थी ठंडे पानी नाल तो उसका मुकाबला किया या नहीं किया। आते देसी कुकर दो, और जेल वाले कच्चे केले अंदर पे छोड़, ये खाए नहीं जाते। उन्हें आख्या जी रख छोड़ो, आप ही हफ्ते तक पक चल अं दरवाजे ठकोड़ दे। कोई सुनता तो नहीं, तुम की आए हो राती? आखा बल्ला नहीं मिले, दराठी मिल गई, और के करा अपनी जड़ा कपो। पाजी ए लोग असन के नुमाइंदगी कर सन। संड सरा दी मैं ता गल की मुकाबले में संड सरा दा कोई जड़ा खल गया। जिस बार दुबई यूनियन का पैसा आता हूं सच्चियां गल कराते हो। अगर बढ़ते शुक्र है अल्लाह का, जलजले का इलाका है, सैलाब का इलाका, इनके पैसे मारो या ना मारो, बेशक गाना लेने भी मारो, कोई वाले ने बचाओ बस। मैं इन अल्फाज नाल तुसें इजाजत कैंसल। मैं तमाम उलमा दा हर मकतबे फिक्र के उलमा हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि मैं उलमा की औलाद हूँ। मुझे पता है ये कितने मुकद्दम लोग हैं, उन्होंने फैसला कर लिया जमातों के पीछे नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ के पीछे जाएंगे। तोरगर है, कोस्तान है, मानसर है, और लोग मुतहद हैं, इसलिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पोट आते हम कच्चे केले देने फौज दे शोदा दे तस्वीर होता रंग सटे जुतियां मारिए, शुक्र कर कच्चे ही देने ना, कुछ और नहीं किया। अब 22 तारीख इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब आप सारियां गल्लां करसी, और इंशाअल्लाह 22 तारीख को 1 बजे ठीक हेलीकॉप्टर ले चलसी। दोस्तों मजा आवे नवाज शरीफ साहब को, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता। तो उसने बड़े बड़े शहर है, लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद है, उकाल है, असल निका जिहा शहर है, ओ मुहब्बत ताड़ियो ते ए खलूस मुहब्बत ताड़ियो, ओ गड्डियां में जाने ना सी ना
हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। ऐलान सुन ले, एक ऐलान सुन ले। एक तो ये कि वो कला की बहुत बड़ी तादाद असद चौहान एडवोकेट साहब की क़यादत में तशरीफ लाई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा ये कि इंशाअल्लाह 20 तारीख बरोज हफ्ता शिनख्यारी के मकाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का इफ्तिताह होगा और उसी दिन इंशाअल्लाह सरदार गुलाम मुस्तफा साहब बाकायदा एक अजीमुशान जलसे करके इस काफिला के ग्रुप और इस काफिले में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तमाम हजरात से भरपूर शिरकत की अपील की जाती है। दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ्फार या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।